नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवनीश LIC इंडिया में। हम बात करते हैं मार्च की कि मार्च के महीने में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा काम कई गुना बढ़ जाए, जिससे हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकें। ऐसा क्या किया जाए इस मार्च के महीने में जिससे हम बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकें। तो साथियों, कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें पहली चीज़ जो आती है जिस पर हमें काम करना है, आप लिस्ट बना लीजिए। आप देख लीजिए आप कितने लोगों से मिल चुके हैं, कितने लोगों से बात चुके हैं, क्योंकि इस समय फॉलो अप वाला वो सीन नहीं रहेगा कि आप बार बार कॉल करें। आपके पास 10-12 दिन बचे हुए हैं लास्ट मार्च में, और इन्हीं 10-12 दिनों में आपको सारा कुछ करना है। तो आप एक प्लान बनाइए, आपको कौन से प्लान की ज़्यादा सेलिंग करनी है, किस प्लान पर आपको काम करना है और कैसे काम करना है। देखिए, बीमा व्यवसाय औसत का व्यवसाय है। इसमें आप अपने औसत को पहचानिए कि आप 10 लोगों से बात करते हैं तो आपकी एक पॉलिसी सेल होती है, आप 15 लोगों से बात करते हैं तब एक पॉलिसी सेल होती है। क्या औसत है आपका? कॉलिंग पे आप कितनी पॉलिसी सेल कर सकते हैं, कॉलिंग पे कैसे आप बात करके लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात करके अपना काम निकाल सकते हैं। इन सभी विषयों पर आपको बात करनी पड़ेगी, इन सभी विषयों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने कॉलिंग करना शुरू किया, आपकी बातें, किसी भी प्लान को आप ले लीजिए, उस प्लान पर पूरा फोकस कर लीजिए मार्च के मात्र 10-12 दिन, और अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपको सुबह उठ के 20 कॉल करने ही करने हैं किसी भी हालत में। 20 कॉल कीजिए, 25 कॉल कीजिए, उसके बाद 5 से 10 लोगों से, 20 लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए जिनसे आपने इंश्योरेंस की बात कर रखी है, क्योंकि फॉलोअप वाले लोग ही आपके काम भी आएंगे। नए इंश्योरेंस मिलना थोड़ा वो होता है कि हो या ना हो, लेकिन जो पुराने फॉलोअप में हैं उनको आप कॉल कीजिए। आप अपनी लिस्ट निकाल लीजिए और बस कॉलिंग कीजिए, उनको कोई भी एक प्लान का कॉन्सेप्ट बताइए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ उसी चीज़ की और देख रहा हूँ कि उसमें रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप प्लान कीजिए और उस तरह से काम करना शुरू कीजिए। औसत निकालिए अपना कि आप कितने लोगों से बात करते हैं तो कितना आपका काम निकलता है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप काम करने की शैली क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए फ़ोन से कम्युनिकेट करने की। फील्ड में निकलिए, फील्ड में बात कीजिए, लोगों से मिलें जुलें, बात करें, उनसे रेफरेंस मांगें। कस्टमर ही आपको रेफरेंस देगा, उससे भी आपकी सेल हो सकती है, उससे भी सेल निकल सकती है। तो मार्च के महीने में सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोजिंग का फाइनेंशियल ईयर है। आपके पास कई टॉपिक्स होते हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, कस्टमर को एडिशनल बोनस दिला सकते हैं। इस तरीके की बातें जो भी हैं वो आप करके कस्टमर को कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बताइए कि यदि आप लेते हैं इस टाइम पॉलिसी को तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप बैक डेट में जाके पॉलिसी ले सकते हैं, आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। आप अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल कीजिए इस समय। आपके पास जो भी अस्त्र और शस्त्र हैं उनको निकाल लीजिए और इस समय उसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। तो मार्च को आपको फैबुलस बनाना है, मार्च में आपको एक अच्छा कमीशन अर्न करना है, मार्च में एक अच्छी आपको आर्थिक स्थिति अपनी बना लेनी है हर हाल में। क्योंकि यदि आप मार्च में लग गए तो आप आगे MDRT, COT, TOT जो भी आपके लक्ष्य हैं उनके लिए नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी। अब उन नज़दीकियों पे यदि हम बात करें तो आप किसी भी प्लान को ले लीजिए, आपको 32 लाख प्रीमियम करना है तकरीबन, और उन 32 लाख को आप कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से प्लान करूं। अपना प्लान, अपना एक रजिस्टर बना के उसमें अपना पूरा प्लान बनाएं, उसमें देखें कि किस तरीके से काम करना है। पहले मार्च की क्लोजिंग, आफ्टर दैट सारे प्लान्स पे आप काम कीजिए। तो कोशिश करें कि मार्च में अच्छा हो। और मार्च में अच्छा बिजनेस करने का एक सबसे सरल फार्मूला, आप अपने मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करें। मोबाइल से ज़्यादा लोगों से बात करें, फेसबुक से टच में आएँ। डिजिटल जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं आप करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना डिजिटल आप लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, हर हाथ में आज के टाइम पे मोबाइल है और हर बंदा आज के टाइम पे मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि आप कम से कम इस टाइम पे 25, 30, 35 जो भी आप कर सकते हैं सुगमता से, उस तरह से आप कॉलिंग करना शुरू करें, बात करना शुरू करें। यदि आप इस समय बात करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 5 दिन यदि आप लगातार 20-25 लोगों से बात करते हैं तो 100-150 लोग हो जाएंगे जिनसे आप बात करेंगे। उसमें आराम से 5-7 पॉलिसी आपकी सेल होगी ही होगी, क्योंकि आपने कम्युनिकेट करना शुरू किया, आपने कस्टमर को बताना शुरू किया। इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान जो कस्टमर खरीद रहे हैं, ले रहे हैं और LIC एजेंट्स बेच भी रहे हैं। जीवन उत्सव, आप जीवन उत्सव की कोई भी एक पिच तैयार कर लीजिए, जो पिच आपको लगे कि ये कस्टमर
ले लेगा इस पिच से, आप वो पिच कस्टमर को मारिए, उनको ये पिच आप अपनी बॉल फेंकिए। आप समझिए चीज़ों को कि आपका काम क्या है। आपका काम है बीमा समझाना, बेचना नहीं, समझाना। आप बीमा समझाइए, लेना ना लेना कस्टमर का काम है, उसे अपना काम करने दीजिए। यू शुड डू योर वर्क। डोंट थिंक वो लेगा कि नहीं लेगा, ये उसकी हेडेक है। पैसा उसको देना है, आपको तो कमीशन लेना है। आप उससे बात कीजिए, उसको बताइए कि आप इस प्लान को लीजिए, इस प्लान में आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, इस प्लान में आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। मनी बैक आपके हर शादी की सालगिरह पे आपको पैसा आता रहेगा, हर आपके बर्थडे पे पैसा आता रहेगा। उसकी पत्नी की तरफ इस प्लान को फेंकने की कोशिश कीजिए। आपकी जो बॉलें हैं ना, एक ओवर में 6 बॉलें हैं, आप 6 बॉलें फेंकेंगी। अब उन 6 बॉलों में आपको क्या होगा, विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बॉलर नहीं जानता है, लेकिन वो पूरी मेहनत से बॉलिंग करता है कि शायद इस बॉल में मैं विकेट मार दूँ। तो आप भी पूरी मेहनत से बीमा समझाइए और फ़ोन से कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की। बाद में मीटिंग फिक्स करके फिनिश कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। और विश्वास कीजिए, इन 10 से 12 दिनों में यदि आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आराम से 15 से 20 पॉलिसी आप सेल कर देंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बस आपको कम्युनिकेट करना है सारे कस्टमर्स से, उनको बताना है कि ये जीवन उत्सव एक नया प्लान लॉन्च किया गया है, जिस प्लान में ये फीचर्स हैं और उसमें आपको लाइफ टाइम मनी बैक आपके बर्थडे पे, आपकी वाइफ आपकी एनिवर्सरी पर, आपकी वाइफ के बर्थडे पे, आपके बच्चे के बर्थडे पे। कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आप बस बात करना शुरू कीजिए। आपका काम है बात करना, आपका काम है बीमा समझाना, आपका काम बेचना नहीं है। जब आप समझा पाएंगे अच्छे से, जब आप अच्छे से उन चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो सामने वाला खुद ही खरीदेगा। कोई भी सेल तभी होती है जब बेचने वाला जो है उसको भी अपना प्रॉफिट मिले और ख़रीदने वाला है उसको भी प्रॉफिट, यानी कि जब दोनों को अपने लाभ नज़र आते हैं, बेचने वाले को भी लाभ नज़र आता है और ख़रीदने वाले को भी लाभ नज़र आता है, तभी कोई सेल क्लोज होती है। तो जब तक आपके कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि ये प्लान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक आप उस प्लान को सेल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि उसके दिमाग में खुद ही एक थॉट डालना है कि सर एक नई पॉलिसी आई है, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी और आपकी जो एनिवर्सरी है उन दोनों के टाइम पे जब आप इस प्लान को लेते हैं तो सर आपकी हर एक शादी की सालगिरह पे, हर एक एनिवर्सरी पे 50,000 रुपये आपकी पत्नी को गिफ्ट के रूप में मिलता रहेगा। आपको ये लाइन बोलनी है सिर्फ फ़ोन पे। आप कॉल कीजिए, आप बोलिए, हेलो नमस्कार सर, मैं XYZ बात कर रहा हूँ, क्या आपने LIC के जीवन उत्सव प्लान के बारे में सुना? जो प्लान आपकी हर एनिवर्सरी पे आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मनी बैक, जैसा कस्टमर हो उसी तरह से पिच कीजिएगा। कस्टमर का टिकट साइज आप सब जानते हैं, LIC एजेंट्स बहुत होशियार होते हैं, उनको सब पता होता है फाइनेंशियल स्थिति, तो वो बंदे को देख के जान जाते हैं कि किसकी क्या है क्या नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ के, चीज़ों को मैनेज करके पिच तैयार कीजिए, और उसी पिच पर आपको पर डे 25 से 30 कॉल करने हैं। उसी पिच पर, कोई पिच नहीं बदलनी, एक ही पिच, जीवन उत्सव जीवन उत्सव जीवन उत्सव। लगाइए 25 से 30 कॉल लगाइए, 25 से 30 कॉल लगाइए। आप देखेंगे कि अगर आपने 5 से 10 दिन लगातार ये काम कर दिया, आप 25 पॉलिसी, 20 पॉलिसी आप सेल कर लेंगे आराम से, यानी ही 10-12 दिनों में। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मौका तो अभी बाकी है। इन 12 दिनों में बहुत अच्छा काम कीजिए, बहुत अच्छा कमीशन अर्न करें, यही मेरी शुभकामना है आप सभी को। नमस्कार।